हाउस में बोलने का काम भी किया और ज़मीन पर उतारने का भी काम किया। जो रोड सदियों से नहीं बन रहा था वो रोड को बनवाने का काम किए। बिजली पावर सर्वेस्टेशन 4 हम अपने विधानसभा में लगवाने का काम किया। राम के लाएंगे, उनको लाएंगे, बोचहा में भगवा लहराएंगे और बोचहा में कमल खिलाएंगे। नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले में मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा सीट पर उपचुनाव होने हैं और सियासी सरगर्मी तेज़ है और इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा की प्रत्याशी बेबी कुमारी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को। मैम, आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो वहाँ से कैसा अनुभव पहले रहा और फिर इस बार आप प्रत्याशी बनाएंगे? देखिए, मैं बोचहा विधानसभा में 15-20 साल से मैं काम कर रही थी और 2015 में बोचहा विधानसभा के मतदाता मालिक एक इतिहास रचने का काम किया। मुझे निर्दलीय विधायक बनाने का काम किया और मैं विधायक के रूप में नहीं, एक बेटी और भगनी और सेवक के रूप में मैंने काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है अपने जनता भगवान से, जनता मालिक से कि फिर मुझे कमल खिलाएगा बोचहा में। मतलब आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी जैसे 2015 में आप पर लोगों ने भरोसा जताया उसी तरह इस बार भी भरोसा जताया? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करती हूँ और एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करती हूँ कि हम जैसे कार्यकर्ता को एक सिंबल देने का काम किया, प्रत्याशी बनाने का काम किया। वो बेबी कुमारी से प्रत्याशी नहीं, ये पूरे बोचहा विधानसभा के एक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में बोचहा विधानसभा में संगठन से लेकर और जो सरकार की योजना है ज़मीन पर उतारने का काम कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है अपने जनता पर कि फिर मुझे लाएगा और जो भी काम बचा हुआ है उसको मैं पूरा करूँगी। क्या क्या मुख्य काम सोच रखी है आपने अगर इस बार फिर से विधायक बनती है? देखिए, जब मैं विधायक बनी तो 40 साल बनाम 5 साल में मैंने जो काम किया है वो दिखा है और जनता मालिक काफ़ी प्रसन्न है हमसे और जो बचा हुआ काम है उसको मैं बेखूबी निभाऊंगी और जब विधायक बनाकर हाउस में भेजेगा तो सरकार से कि जो योजना है मैं अपने क्षेत्र में ज़मीन पर उतारने का काम करूंगी, क्योंकि जिस पार्टी के मैं प्रत्याशी हूँ अभी मेरा सरकार है और सरकार से सारे काम लाऊंगी और जनता को बीच में यहाँ सुविधा दिलाऊंगी। यहाँ जो अभी मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दिया गया कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है यूपी में जो उन्होंने मोर्चा खोल लिया उसी का परिणाम है? 0 पर बोल्ड होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 0 पर बोल्ड हुआ उसी तरह बोचहा में 0 पर बोल्ड होगा। 0 पर बोल्ड हो जाएंगे? जी बिल्कुल। आपका टक्कर चुनाव में नज़र आ रहा है या नहीं, या सिर्फ भाजपा ऐसे ही जीत जाएगी? देखिए, चुनाव में टक्कर किसी से नहीं है, कमल बोचहा में खिलेगा। हम अपने जनता मालिक से पूरा भरोसा है। जनता मालिक को आग्रह करती हूँ कि जिस तरह 5 साल मुझे मौका दिया जनता, उसी तरह फिर पुनः उपचुनाव में मौका दे और जो भी काम बचा हुआ है मैं निष्ठापूर्वक काम करूंगी। एक बेटी के होने के नाते, एक भगनी होने के नाते, एक बोचहा विधानसभा के सेवक होने के नाते मैं काम करूंगी। अभी जब आप क्षेत्र में जनसंपर्क करते हैं तो कैसा समर्थन लोगों की तरफ से मिल रहा है? बहुत खुशी मिलती है। लगता है कि मैं अपने परिवार में आई हूँ और उसी तरह फूल माला से दम स्वागत। अभी भी मैं जा रही हूँ क्षेत्र में, अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी आइए विधायक जी। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब प्रत्याशी के रूप में आपको देखें और फिर हाउस में भेजने का काम करेंगे। तो इन लोगों की जो उम्मीद है, अगर इस बार आप विधायक बनते तो सदन में लोगों का जो आवाज़ उठाने की काम करेंगे? बिल्कुल। मैंने 2015 में जो उठाया वो ज़मीन पर बहुत होता है कि बोलकर विधानसभा में बोले या काम ज़मीन पर नहीं लाए। मैंने हाउस में बोलने का काम भी किया और ज़मीन पर उतारने का भी काम किया। जो रोड सदियों से नहीं बन रहा था
वो रोड को बनवाने का काम किए। बिजली पावर सबस्टेशन 4 हम अपने विधानसभा में लगवाने का काम किया। और बिजली का ज़माना है और बिजली जो जल रही है वो आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देन है और एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है, जो ज़मीन पर सभी चीज़ उतर रहा है, काम हो रहा है। युवाओं के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है, क्योंकि किसी भी चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका अब हो जाती है? क्योंकि युवाओं को मैं यही आग्रह करूंगी कि वो मोदी जी है तभी सारा चीज़ मुमकिन है। और जिस पार्टी के मैं उम्मीदवार हूँ, एक युवा योगी मोदी जो राम के लाएंगे उनको लाएंगे, बोचहा में भगवा लहराएंगे और बोचहा में कमल खिलाएंगे, युवाओं का मांग है। अंत में यहाँ के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं बोचहा विधानसभा के जनता मालिक से आग्रह करती हूँ कि अपनी बेटी को एक बेर ज़रूर लाए और हाउस में बोलने का मौका दे। जब जो काम बचा रहेगा उसको मैं निष्ठापूर्वक काम करूंगी। और माता पिता जो भी हमारे अभिभावक हैं उनको संदेश दे, आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह बेटी और भगनी को प्यार दिए हैं उसी तरह आज पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, हम वही मांग करते हैं कि उसी तरह पहले सम्मान देते थे उसी तरह अभी सम्मान देकर विधानसभा पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे बेबी कुमारी जी, भाजपा की उम्मीदवार है बोचहा सीट से, और इन्होंने कहा कि फिर से 2015 में जिस प्रकार आपने हमें समर्थन दिया था उसी प्रकार फिर जनता अपना आशीर्वाद बनाए ताकि सदन में अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे, सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ। धन्यवाद।